हेलो एवरीवन, आज है डे नंबर 28-29। ये सेकंड टेक है। पहला टेक की वीडियो पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, नहीं मिल रही। मैंने रिकॉर्ड करी करी मैंने, पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं कहाँ है, नहीं मिल रही है। कैमरा कैसे गंदा हो गया। तो सेकंड टेक है, ठीक है। आज की है स्टोरी टाइम, ठीक है। लाइब्रेरी की स्टोरी है, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको क्या हुआ। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं उस टाइम पे 19 साल का था। तो तैयारी वैयारी कर रहा था, तो सोचा सब लाइब्रेरी का बहुत शौक था सबको कि लाइब्रेरी लाइब्रेरी। यार क्या करें यार, लाइब्रेरी का देख के आते हैं कुछ क्या है क्या नहीं है सीन। फिर मैंने देखा सरकारी लाइब्रेरी भी होती होगी। सब प्राइवेट की तरफ भाग रही थी कि अरे 500 रुपये पर मंथ, ये देना ये वो। मैंने कहा सरकारी में देखते हैं क्या है सीन। तो मैंने देखा मेरे यहाँ बस एक सरकारी लाइब्रेरी है। सर्च किया गूगल पे, ये सब बड़ा जो वो थोड़ा 1 महीने का मेरे को टाइम लगा सर्च करने में। गया, एक मोटा सा आदमी बैठा था। कह रहा हाँ भैया। मैं कहा सरकारी लाइब्रेरी, हाँ भैया। मैं ढूंढने में मैप पे दिक्कत की कहाँ कहाँ है, फिर ढूंढ ढूंढ के गया मैं, अरे पीछे रह गई, वापस गया मिले। वहाँ फिर अंकल मिले कि हाँ भैया क्या सीन है। मैंने कहा भैया लाइब्रेरी में थोड़ा वो करना था मेरे को, एंट्री। तो बताओ क्या सीन, क्या है क्या नहीं है। कह रहे 500 रुपये लगेगा, फ़ोटो चाहिए 3, आधार कार्ड चाहिए। मुझे लगा 500 रुपये पर मंथ लगेगा इसमें भी। मैं कहा ठीक ही है, बढ़िया लग रही है देख, ठीक है। क्या, नहीं नहीं नहीं, 500 रुपये एक टाइम का लगेगा, फिर लाइफ टाइम का कार्ड बन जाएगा तुम्हारा, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। ठीक है, सैटरडे संडे में बंद रहती है, हाँ। ये बोला था। तो ये तो हो गया। मैं खुश, मैंने कहा अरे वाह, ये तो बढ़िया है, देखने में भी बढ़िया लग रही है। सर्दियों में भी सब लाइब्रेरी में इसमें कोई अंतर नहीं होता, सेम ही है। ठीक है। फिर मैं थोड़ा जोश में गया, 1-2 दिन में दिया, बनेगा मेरा कार्ड। फिर 1-2 हफ्ते पढ़ने भी बैठा। एक तो से साला कार्ड नहीं होना। मैं फिर मेरा मूड भी चला गया, देखेंगे। फिर कॉलेज वॉलेज चालू हो गए, तो कॉलेज वॉलेज के चक्करों में मैं इधर अपना बिजी हो गया सब। तो अब मैं आज गया था, आज नहीं बहुत टाइम पहले गया था, हुए 3-4 दिन हुए सॉरी। जब गया था मैं कि लाइब्रेरी का क्या चल रहा है क्या नहीं है। मैं कहा प्रोग्रेस होगी लाइब्रेरी में, पेंट वेंट हो गया यार। पहले जब मैं गया था पता है क्या स्थिति थी, चेयर टूटी पड़ी। टूटी नहीं है, ख़राब है, बैठा नहीं जा सकता जिन पे। टेबल ऐसे ऊपर नीचे, पता है पहले लकड़ी की टेबल होती थी जिसमें ऊपर प्लाई ऊपर हो जाती थी, ऐसे नीचे ऐसी थी। मैंने कहा क्या हो गया। देखा जाके नई चेयर आ गई है, टेबल एकदम बेहतरीन सी लग रही है। अरे यार ये क्या हो गया। ठीक, मैं खुश। मैं कहा सही है यार, देखते हैं कि मैंने उस टाइम पे अपना फॉर्म दिया था, देखते हैं कार्ड वार्ड बना के नहीं। नया नए एम्प्लॉय आ गए 3-4। तो भैया बैठे थे, वही मोटा बैठा था, ठीक है, मोटे वाले अंकल। जाके भैया सर अंकल मेरा कार्ड वार्ड बना, कह रहे वहाँ जाके पूछो। फिर भैया के पास गया, भैया मेरा कार्ड, कह रहे कब दिया था, 2 साल पहले। क्या उनके पास जाके पूछो, क्या उन्होंने भेजा है। क्या जाके मेरा फॉर्म देखा, फॉर्म कह रहे फॉर्म छाटो अपना कहाँ है। अब उसमें इतने सारे, तो छाटा, 5 मिनट लगे, मिल गया मेरा। क्या तुम 10 साल नहीं आते, 10 साल नहीं बनता तुम्हारा, यहीं पड़ा रहता। ऐसा है सिस्टम सरकारी का, ये अपने पास ही रख लेते, कोई मतलब नहीं है इनको। थोड़ा लिया क्या, हम बनवा दें, कोई टेंशन नहीं। उन्होंने फॉर्म में देखा मेरा फ़ोटो 2 साल पहले का। क्या ये तुम हो। मैं कहा हाँ। क्या अरे लग ही नहीं रहे। मैं कहा हाँ पतला हो गया ना। क्या हाँ हाँ हाँ। मैं कहा, अरे बस इतना बढ़िया, हाँ हाँ। बैडमिंटन ने कुछ तो असर किया है। तो मैं देखा वहाँ पर, मुझे पहले जब मैं गया था ना तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है वहाँ पर। अपना किताबों का अलग सेक्शन, उपन्यास किताबें अलग। मुझे हिंदी पढ़ने का सीखने का मन है कि मुझे हिंदी ऐसे रफ्तार से नहीं पढ़ सकता मैं, थोड़ा धीरे धीरे हो जाता है, पर मेरे को तुम रफ्तार से पढ़, फट 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 आनी चाहिए यार। अब ठीक है नहीं हो पाया, क्या कर सकते, काफ़ी लोगों ने आती। सीख रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये, सीख रहा हूँ, ठीक है। तो आज गया मैं, एक बुक निकाली, बुक का नाम था संस्कार। उसका पहला पन्ना पढ़ा मैंने आज, पहला 1-2 पन्ने पढ़े। तभी टाइम हो गया तो चला गया था। मुझे पता ही नहीं था, सब सिस्टमेटिक वे में था। 21 नंबर में बुक रखी है, उस नंबर की चाबी। और बहुत पुराने पुराने टाइप की है, पता है। पहले के टाइम में जैसे होती थी कि पहले के टाइम में पता नहीं ऐसे होते हैं ना, ऐसे निकाल के ऊपर रख देते, फिर बुक निकाल लो, फिर ऊपर से निकाल के वापस लगा दो। ऐसे टाइप की थी अलमारी से।
इतनी सारी भरी पड़ी, मतलब मैं पे तो सोच में पड़ गया, इतना सारा ज्ञान फ्री में मिल रहा है, कोई देता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं होगा। पर इनको अच्छे से रखा है, चलो कम से कम ये सही है। निकाला, मैंने पढ़ा, संस्कार पे गया मेरा नाम, मेरा ध्यान एकदम से। वो किताब पता नहीं ऐसी थी, बस पता नहीं चला गया, क्योंकि उस किताब को रीस्टोर किया हुआ था, मैंने रीस्टोर करके रखा है। भाई मेरे मन में पता नहीं क्या रीस्टोर करके रखा है, तो कुछ तो क्रेजी होगा उसमें। तो मैंने कहा निकाल के पढ़ते हैं यार। पढ़ा मैंने, पढ़ के देखा कि क्या है यार ये, थोड़ा सा, थोड़ी बहुत उसमें एक कोट था मुझे याद है, मैं बताता हूँ। उसके पहले ही पन्ना था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैं ये बताया था कि मेनली जो संस्कार का मेन तो था, कह रहे थे कि जैसे संस्कार किसी के लिए इसलिए ज़रूरी है, संस्कार इज इक्वल टू, उनकी अलग डेफिनेशन थी शायद, अपब्रिंगिंग, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ, क्योंकि अपब्रिंगिंग से ही इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है लाइफ को लेके। जैसी अपब्रिंगिंग होगी वैसे ही तुम लाइफ को देखोगे। ठीक है, बचपन में तुम्हारे माँ बाप बड़े ऐसे रहे हैं उल्टे सीधे, तो बड़े हो गए तुम्हारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है। तो ऐसा कह रहा था कि सेम सिचुएशन दो लोगों के साथ अगर घटी है, तो दोनों के आउटकम्स अलग 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 होंगे। ठीक है, दोनों के रिएक्शंस अलग होंगे, और दोनों के रिएक्शन डिपेंड करते हैं दोनों के दिए हुए संस्कारों पे, ऐसा लिखा था। ठीक है, मतलब हाँ सही कह रहा था वो कि जैसे अपब्रिंगिंग दोनों को अलग अलग मिली है ऑफकोर्स, तो अलग अलग आउटकम निकलेंगे, किसी के पॉजिटिव निकलते हैं, किसी के नेगेटिव निकलते हैं। उसमें समाज के ऊपर भी दिया था कि जो लोग समाज से वो होके क्या बोलते हैं, उसका थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, उसने थोड़ा लिखा था उसमें, समाज से जो लोग वो होते हैं ना प्रभावित, तो जो समाज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो आगे निकल जाते हैं। जो उनको अब क्रूरता के तौर पे लेते हैं, तो वो रेप और इन सब को वो करते हैं। ये सब लिखा था कि बस ऐसे ही। ठीक है, कि थोड़ा अच्छे से पढ़ूंगा जब समझ में आएगा, लेकिन उसमें पढ़े ऐसे कर कैड़े कैड़े शब्द जो मुझे गूगल करने पड़े बार बार, अरे क्या लिखा है क्या लिखा है पता नहीं। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था। जाऊंगा अब रेगुलर देखता हूँ। कार्ड वार्ड का आज भी पूछ के नहीं आया मैं, आ गया बस। ठीक है, पढ़ लिख के मैंने कहा वापस कर दी बुक, मैंने कहा लो ठीक है बढ़िया है। अखबार पढ़ने का अलग से अलग रूम है उधर, मुझे पता ही नहीं था। था मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, करने वाला चाहिए बस। मैं देखा ना इतना सब, मैं कहा सही है यार, डेवलपमेंट तो हुआ है, इसको डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, पर हाँ फिर भी यार, कलर करवा दिए, कोर्ट्स लिखवा दिए अलग अलग जगह, नई नई बेंचेस ले आए, या बुलंदशहर की लाइब्रेरी में अपग्रेडेशन आया है। इट फील्स गुड, पता नहीं अच्छा लगता है कि हाँ चलो हुआ है। सोचो मैं बाहर जाऊंगा तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, यहाँ तो ये करने में मर रहे हैं। सरकार ऐसी है यार, मैं क्या बोलूँ। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आज सी ऑफ करते हैं, स्टोरी टाइम ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, बाय।